नेक्स्ट टॉपिक नंबर 16 है डिस्प्ले एड्रेस एंड वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर। इंटीजर x इक्वल टू 10 हमने लिया और पॉइंटर में हमने एड्रेस स्टोर कर दिया है x का, ठीक है। वैल्यू ऑफ x, जब हम वैल्यू ऑफ x करेंगे तो यहाँ पे क्या शो करेगा, यहाँ पे वो 10 शो करेगा। एड्रेस ऑफ x, जब हम एड्रेस x का एड्रेस शो करेंगे तो विदाउट एस्ट्रिक, जब हम सिंपल उसका नेम लिखेंगे वेरिएबल का तो वो उसका एड्रेस शो करेगा। अगर हम उसके साथ एस्ट्रिक लगा देंगे तो वो उसकी वैल्यू शो करेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए मेरे पास मैंने लिखा हुआ x की वैल्यू सपोज 10 है और ये एड्रेस नंबर 126F0 पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस केस में जब मैं पॉइंटर लिखूंगा तो ये एड्रेस शो करेगा, जबकि इस केस में वो इसकी वैल्यू को शो किया करेगा, ठीक है। एस्ट्रिक में इसकी वैल्यू को शो करेगा, जबकि सिंपल जब वेरिएबल लिखती है तो वो पॉइंटर की एड्रेस को शो करेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट, डिस्प्ले एड्रेस एंड वैल्यू ऑफ फ्लोट वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर। फ्लोट क्या लिया हमने, num 3.14, क्योंकि अगर मैंने num के एड्रेस को स्टोर करवाना है तो मेरे पास जो पॉइंटर होगा उसकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। इसकी भी फ्लोट है और इसकी भी फ्लोट डेटा टाइप, इसलिए मुझे फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ा, ठीक है। वैल्यू ऑफ num, यहाँ पे num की वैल्यू शो कर देगा जो कि 3.14 है। यहाँ पे ptr में क्या करेगा, उसका एड्रेस शो करेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि यहाँ पे मैंने num वेरिएबल लिया, इसमें वैल्यू 3.14 है और एड्रेस सपोज इसका 23F9 है, ठीक है। तो ये num के केस में तो जस्ट वो इधर से वैल्यू ले आएगा, x num की वैल्यू शो करेगा 3.14 और ptr जब करेगा तो वो इसका एड्रेस शो करेगा। जब एस्ट्रिक के साथ लगा देंगे तो वो उसका पॉइंटर की वैल्यू को शो करेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। इस केस में क्या करना, हमने करैक्टर को शो करना है। करैक्टर ए लिया हमने, ए की वैल्यू हमने किस में स्टोर कर दी, ch में। तो ये मैंने ch यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, और इसमें मैंने ए स्टोर कर दिया, ठीक है। तो अब क्योंकि इसका एड्रेस को मैंने कीप करना है तो इसकी पॉइंटर की डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए जिसके मैंने एड्रेस को कीप करना हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा, नंबर साइन सपोज यहाँ पे 123F9 पे वैल्यू स्टोर है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ch क्या आएगी, ch लिखूंगा तो जस्ट वो क्या कर देगा, ए डिस्प्ले कर देगा। एड्रेस ऑफ ch करूंगा, देखिए वॉइड नथिंग है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसका एड्रेस शो करेगा, ठीक है। जब मैं पॉइंटर एस्ट्रिक लिखूंगा तो इसकी वो वैल्यू शो करेगा जो कि ए है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। जब मैं इसका प्रोग्राम रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल और रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वो क्या शो कर रहा है, x की वैल्यू पहले वो 10 शो कर रहा है, फिर उसका एड्रेस शो कर रहा है, फिर पॉइंटर की वैल्यू जिस चीज को वो पॉइंट आउट कर रहा है वह उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उसको शो कर रहा है। ये फ्लोट का प्रोग्राम, तो इसमें भी वो सेम ही प्रोसीजर हो रहा है, लेकिन सिर्फ इसमें डेटा टाइप चेंज है जो कि फ्लोट है। तो जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस वेरिएबल के एड्रेस को आपने कीप करवाना हो किसी भी पॉइंटर में तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिक्लेयर सेम डेटा टाइप पॉइंटर। ये फ्लोट था तो इसमें देखिए मैंने सारे फ्लोट ही लिए हुए हैं, एड्रेस शो करेगा और नेक्स्ट उसकी वैल्यू को शो करेगा। करैक्टर को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। करैक्टर्स टाइप पॉइंटर जो लिया हुआ मैंने सेम इस तरीके से पहले वो सिंपल ए की वैल्यू शो करेगा, यानी कि ए को डिस्प्ले करेगा जो कि उसमें पॉइंटर में पड़ी हुई थी, पॉइंटर में नहीं पड़ी, जस्ट एक सिंपल वेरिएबल ch में पड़ी हुई थी। फिर इसके बाद उसका एड्रेस शो करेगा और लास्ट में ए की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, यानी कि ए खुद करेगा जो कि पॉइंटर की वैल्यू पड़ी हुई है। ओके, क्लियर।